हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको हिंदी में जानकारी दी जाती है वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स या केमिकल से रिलेटेड जितनी भी केमिस्ट्री होती है उन सब से रिलेटेड आपको इस चैनल में जानकारी दी जाती है। और अगर आप मेरे वीडियोस नहीं देखते हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से अभी तक मेरे सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि उनमें आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी, कुछ यूनिक मिलेगी जो आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और अगर आपको मेरा चैनल इसके बाद अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो या उनको कोई नई जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नाश टेस्टिंग हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक है नाश टेस्टिंग। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या इक्विपमेंट यूज़ होगा उसके बारे में बताया गया है। जैसे आप ये सबसे ऊपर देख सकते हैं, एक चिमटी टाइप का आपको दिख रहा है। एक चिमटी लेंगे और फिर नीचे एक 1 नंबर वॉटमैन का फ़िल्टर पेपर यूज़ होगा इसमें, और एक वैक्यूम पंप सिस्टम जिसमें हम लोग ऑयल भरेंगे और वैक्यूम पंप के माध्यम से इस फिल्टर पेपर से पास करवाएंगे, जो कि इसका प्रोसीजर है। फिर आगे देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये नास वैल्यू होती है। तो नास वैल्यू किस रेंज में आ रही है इसको चेक करने के लिए आपको माइक्रोस्कोपी का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप फिल्टर से जब पास कराएंगे फिल्टर पेपर से ऑयल को, तो उसमें एक वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन आपको उसके कुछ पार्टिकल्स उसमें मिल जाएंगे जो ट्रैप हो जाते हैं। और सूक्ष्मदर्शी से यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोस्कोपी से हम लोग उसको देखते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए प्रोसीजर क्या है। और जो अभी आपने ये देखा इसको बोलते हैं नास वैल्यू चार्ट। चलिए देखते हैं प्रोसीजर। तो मेथड क्या है कि सबसे पहले एक फ़िल्टर पेपर को फ़िल्टर फ्लास्क पर सेट करना है, जो कि मैंने आपको बताया 1 नंबर वॉटमैन का फ़िल्टर पेपर। फिर उसमें से 100 ml सैंपल को पास करवाते हैं, यानी कि जो आपके पास ऑयल आया रहेगा जिस भी बॉटल्स में, उससे आपको सिर्फ 100 ml ही उस पेपर से पास करवाना है। फिर सैंपल पास होने के बाद ऑयल फ्लास्क को हटाकर उस पेपर को टॉप साइड की तरफ से साफ़ करते हैं हेक्सेन लिक्विड केमिकल से। ये इसके लिए करते हैं दोस्तों, ताकि जितना भी ऑयल अगर जो बचा हुआ है वह भी फ़िल्टर पेपर से पास हो जाए, क्योंकि आप जब हेक्सेन डालेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट होने के बाद वह पूरी तरह से ऑयल सेपरेट होकर नीचे आ जाएगा। फिर देखें, फिर फ़िल्टर पेपर को लेकर माइक्रोस्कोपी से देखते हैं और चार्ट से मैच करते हैं और उसका पैरामीटर नोट करते हैं। यानी कि दोस्तों, आप अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप उसको देखते हैं तो आपको कुछ पार्टिकल्स उसमें नज़र आएंगे, और पार्टिकल्स जैसा कि मैंने इस चार्ट में बताया कि अगर पार्टिकल्स कम हैं तो 4 नंबर है, यानी कि वह ओके है। फिर आता है 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, और इस साइड भी देख सकते हैं 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर। तो लास्ट में आप देखेंगे 12 और 13 नंबर का बहुत डार्क है, यानी कि यह आउट ऑफ रेंज है नास वैल्यूज़ का। फिर आगे देखिए वीडियो में कि एग्जांपल में क्या दिया गया है कि आंसर जब चेक किया गया तो 6, 7, 8 ये आंसर मिला है। और सबसे नीचे देखिए क्या हाईलाइट किया गया है, ओनली सैम्पलिंग फॉर ल्यूब ऑयल सैंपल्स, डोंट सैंपल टेस्ट फॉर ट्रांसफार्मर ऑयल सैंपल। यानी कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल का सैंपल आता है उसकी नास वैल्यू चेक नहीं की जाती है, मगर जो आपके ल्यूब ऑयल्स आते हैं, यानी कि जैसे आपका बॉयलर फीड पंप हो गया, आपका कंप्रेशर का हो गया, ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, इन सब ऑयल्स का आप नास वैल्यू चेक करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी देना चाहता था। बाकी अगर आपको इस टॉपिक पे और कुछ बात करनी है तो मैं उस पर भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियोस बना दूंगा या कमेंट में ही आपको आंसर कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देखते रहें, सीखते रहें। थैंक यू दोस्तों। एक डेफिनेशन का जो पार्ट था वो छूट गया था, इसके लिए
मैंने उसको भी ऐड किया है। देखिए नास का कहीं कहीं पूछा जाता है कि आखिर वह डेफिनेशन क्या होती है, तो ऊपर ही इंग्लिश में दिया है, नीचे हिंदी में, तो हिंदी में समझिए कि नास मान राष्ट्रीय एरोस्कोप मानक, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड, जो कि 1638 को संदर्भित करता है, जो हाइड्रोलिक तेल की स्वच्छता या संदूषण स्तर को मापने की एक प्रणाली है। यह नमूने में पाए जाने वाले कणों की संख्या और आकार के आधार पर तेल को वर्गीकृत करता है। कम नास मान एक स्वच्छ तेल को इंगित करता है, जबकि उच्च मान कणों की अधिक सांद्रता को दर्शाता है। यानी कि जितना नास वैल्यू कम होगा उतना आपका ऑयल क्लियर है। तो यही है दोस्तों कि अगर आप ऑयल टेस्टिंग करते हैं या कोल टेस्टिंग या वाटर टेस्टिंग, तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ यूनिक चीज़ ज़रूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।